घूमते हुए आम तौर पर नज़र आते थे। ये मामूलात में शामिल था और ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि थर में इस प्रोजेक्ट के सबब सिंध एग्रो प्रोजेक्ट के तहत एक इनकलाब भी बर्पा हो सकता है। आम तौर पर पाकिस्तान में क्योंकि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए और ख़ास तौर पर उसमें सरकार हो तो लोग सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। बदकिस्मती से हमारा पास ऐसा ही है। मैं 2013 में यहाँ पर पहली बार आया था और उस वक्त के जो सरबराह थे या उस वक्त जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, उन्होंने जब एक नक्शे पर मुझे बताया कि जनाब हम जो है अगले 2 साल बाद यानी 2015 में जब हमें $2.2 बिलियन फाइनेंस जो प्रपोज हो चुके हैं फाइनल हो जाएंगे तो हम इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर देंगे और सिर्फ 4 साल में हम यहाँ पर यानी 2019 में 330 जी हाँ 330 मेगावाट के 2 जो हैं वो जो हैं बिजली के प्लांट यहाँ से जो है वो बिजली देना शुरू कर देंगे, जो नेचुरली जाते हैं फेडरल में और फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब वो सब कुछ बता रहे थे तो आमतौर पर जैसे मैंने कहा कि सरकार या उससे वाबस्ता इदारों का कहा यकीन नहीं किया जाता था, लेकिन 2013 में आया। उसके बाद जब 2015 में बहरहाल एक क्रेडिट जाएगा दोनों साबिका प्राइम मिनिस्टर यानी मियां नवाज शरीफ को और जरदारी साहब को, प्राइम मिनिस्टर और सदर नवाज शरीफ और जरदारी साहब को, कि उन्होंने सिंध के इस अजीम प्रोजेक्ट के लिए एक साथ खड़े होकर उसका संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की और इसके ज़रिए ये पैगाम दिया सारी दुनिया को कि सिंध के इस प्रोजेक्ट में पार्टी इख्तलाफात के बावजूद दोनों एक हैं। और इसीलिए इसको फिर जैसे मैंने कहा जो ये $2.2 बिलियन का मंसूबा था सिपेक का हिस्सा बना। 2015 के बाद 2017, 2018 यानी साल के साल मैं आता रहा और फिर मेरे सामने जहाँ पर मैंने कहा ना आपसे कि कच्ची सड़कें होती थीं और टूटी फूटे घर होते थे, दूर दूर कोई इस तरह के ट्रैक्टर का निशान नज़र नहीं आता था, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती नज़र नहीं आती थीं, ना कॉलेज थे ना स्कूल था, ना वो बच्चे बच्चियाँ जो है कपड़ों के साथ स्कूल जाते नज़र आते थे। लेकिन जब अभी 6 माह पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ आए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका इफ्तिताह किया इसी जगह पे जहाँ मैं जाने वाला हूँ और मज़ीद तफसील करूँगा, तो हमने देखा कि औरतें, जी हाँ ख़वातीन, ट्रैक्टर चला रही थीं। और इस मंसूबे का जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यहाँ के जो जॉब दिए गए उनमें 70% लोगों का ताल्लुक थर से था, क्योंकि आम तौर पर ये एतराज़ होता था बलूचिस्तान के लोगों को, गैस हमारे यहाँ निकलती है जाती सारे पंजाब में बल्कि सारे पाकिस्तान में, हमें उसके सम्राट नहीं मिलते, जॉब नहीं मिलते। इसी तरह जब थर जो जहाँ कहा जाता है कि दुनिया का जो शायद जो चंद ममालिक हैं उनमें से एक है जहाँ कोयले के इतने ख़जाने हैं, क्या यहाँ के सम्राट लोगों तक भी पहुँचेंगे? जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सबसे पहले थरियों को जॉब दी गई, यहाँ TCF ने स्कूल कायम किया, यहाँ इंडस अस्पताल आया और फिर आप ये देख रहे हैं कि ये जो सब आप देख रहे हैं चार जानिब आपको डेवलपमेंट कैमरे की आंख दिखा रही है। कैमरे की आंख झूठ नहीं बोलती। आइए ज़रा इस प्रोजेक्ट के हवाले से यहाँ पर मौजूद मालूम करते हैं कि किस तरीके से ये मंसूबा तकमील तक पहुँचा। आपके साथ हूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और गालिबन हमारी आपसे तो मुलाकातें कोई 2013 से हो रही हैं। यहाँ भी मैं देख रहा था 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये लीजिए 5 सेकंड में मैंने ऐसे गिन दिए 6 साल। लेकिन लम्हा जो गुज़रा है मिनटों में और फिर घंटों में और महीनों में और सालों में, तो किस तरीके से इस लक़ोदक सहरा में ये इनकलाब आया जो आप देख रहे होंगे कि अब धुआं दूर से दिखाई दे रहा है, जिससे ये वादे होता है कि बिल आखिर वो ख्वाब जो थर से देखा तय कर लिया गया था कि यहाँ पर काम शुरू होगा, 2013 में जो है फिर इसका जो है बाकायदा इफ्तिताह हुआ और फिर जनाब साल ब साल किस तरह यहाँ तक पहुँचे, यानी अब 330 मेगावाट का जो है यहाँ से पैदावार निकलेगी। भाई साहब मैंने तो कहा ना शायद 2-3 मिनट में ये बता दिया। जी। आपने माशाल्लाह पूरा यहाँ पे आए होंगे, बड़ी सख्त गर्मी, मेरे ख्याल में जो कहा ना कि ये वो इलाका यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा अफलास है
और हम लोग हाईलाइट भी यही करते हैं कि यहाँ बच्चों ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब मर जाते हैं। जब आप आए तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा, आपने कहा यहाँ कैसे काम होगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। 2013 तक इसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी थी। 2014 में हम लोग यहाँ आए तो वाकई यहाँ पे कुछ नहीं था, और आके नए सिरे से पूरा जो है लैंड परचेजेज़ और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी स्टार्ट की। अप्रैल 2016 में हमारा एक्चुअल फाइनेंशियल क्लोज़ हुआ, जिसके बाद चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे आई और उन्होंने आके एक्टिवली एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट किया। हमें इन 30 महीनों में तकरीबन 112 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालनी पड़ी कोल तक रीच करने में। कोल हमें 160 मीटर के ऊपर मिला, जो कि जी 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 गड़ा खुदा हुआ है जी जी 160 मीटर के ऊपर हमें कोल मिला। और नॉर्मल रहता है 160 का जो है, या क्या कहीं 155 कहीं 160, तो ये नॉर्मली 160 के ऊपर ऑन स्पेक कोल। पर्टिकुलरली पाकिस्तान में या वर्ल्ड अलग अलग है? कुछ डिफरेंट, ये जियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं डिफरेंट है, चाइना में डिफरेंट उसके ऊपर डेप्थ के ऊपर है, हमारे पास 160 के ऊपर है। और ये कोल बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हमने पावर प्लांट को ये कोयला दिया है, जिससे माशाल्लाह 330x2 यानी कि 660 मेगावाट के दोनों बॉयलर हमारे चल चुके हैं, और वो ग्रिड के साथ सिंक जो है वो करने जा रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का भी इत्तफाक हुआ था, और उस वक्त तो गालिबन वो मरहला था शायद वो। तो ये जो मैं सीढ़ियाँ देख रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेडियम की तरह होती है ना। जी ये जी बेंच कहलाते हैं। उस टाइम हम 8th बेंच के ऊपर थे, तो अभी माशाल्लाह हम 11th बेंच के ऊपर हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सारी इक्विपमेंट जो है इस टाइम काम कर रहा है, और बिल्कुल नीचे आपको ब्लैक टॉप जो है नज़र आ रहा है कोल का। ये हमारी मेन कोल सीम है, जिससे ऑन स्पेक कोल निकल रहा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है, और इसी से ही बिजली बनाई जा रही है। देखें जी, ये जो वाइट है ये पूरा सेकंड एक्वाफर का जोन है। 120 मीटर के ऊपर ये जोन वाक़या है, तो ये तकरीबन आप समझें 12 मीटर का ये पानी का जोन था, सेकंड एक्वाफर। तो इसको लोकलाइज्ड जो पंप हैं उसके ज़रिए माइन से बाहर निकाला जा रहा है इस पानी को। ये तो मैं ख्याल दिन रात काम होता होगा। ये जो अब ये जो इस वक्त ये क्या कर रहे हैं, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो यहाँ से ये चला, ये गया, तो फाइनली ये जाके ये कोयला लेके जा रहे हैं उस जगह पे। जी ये फाइनली यहाँ से ये देखें कोयला नीचे एक्सकेवेटर जो है उसको लोड कर रहा है, और इन डंप ट्रक्स के ये जो आपको येलो कलर के डंप ट्रक्स नज़र आ रहे हैं, इनके ज़रिए कोयला जो है हमारे स्टॉक यार्ड में जा रहा है, क्रशिंग होके फिर पावर प्लांट को सप्लाई हो रहा है। तो हम उस जगह जा सकते हैं, यहाँ से ये जो कोयला जिस जगह जा रहा है फाइनली उस प्लांट की तरफ हम जाए देखें पाएंगे? जी बिल्कुल हम जा सकते हैं। आइए नहीं भाई से हम वहाँ जा रहे हैं, या जैसे आपने देखा होगा कि जो कोयले के ट्रक लेकर जो है ये पावर प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम भी उसी सड़क पर यानी पावर जो माइन व्यू पॉइंट से रवा दवा हैं। ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं दाएं बाएं मेरे सड़क के इर्द गिर्द, ये सब कुछ मैंने कहा ना कि एक लकोदक सहरा था, लेकिन अब इस लकोदक सहरा में रोशनी फूट रही है, और रोशनी के साथ जो यहाँ के आम लोग हैं उनको भी उसके समरात मिलेंगे। और अब तो खैर ये जो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पूरा शहर आबाद हो जाएगा। थर जो एक सहरा था, यकीनन जैसे मैंने कहा ना कि रोशनी जब होगी, घरों में रोशनी आएगी, तालीम आएगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कारोबार बढ़ेगा। और थर इस लिहाज से भी कि बड़ा मुनफरिद है पूरे सिंध से कि ये बहुत खूबसूरत इलाका है जोग्राफाई तौर पर, तारीख़ी तौर पर। इसलिए वो जो फासला पहले 8 घंटे का होता था 5 घंटे का है। और अब हम पावर प्लांट में दाखिल हो रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं पिछले विज़िट में आया था तो ना इस तरह की सड़क थी, ना ये इलाका इतना डेवलप्ड था, और ना ये जो धुआं जो आप उठता देख रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब जो है बाकायदा यहाँ से बिजली पैदा हो रही है, उसकी प्रोडक्ट जो है वो शुरू हो चुकी है। चाइनीज़ बैठे हुए हैं, मुकामी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ आपको एक ज़रा ज़िंदगी के आसार ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ये पावर प्रोजेक्ट है। शाम ढले लोग अपने कामों से वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझे शायद गालिबन दूसरी शिफ्ट उधर जा भी रही होगी। तो यहाँ से आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, और मेरे ख्याल में अगर हम एशिया के एतबार से भी इसको उंगलियों में गिन सकते हैं, ये वो पावर प्रोजेक्ट है जो 5 साल की कोशिश से सिपेक का पार्ट बना, और फिर
$2.2 बिलियन, जिसमें मेजर रोल टेक्निकल जो है वो एंग्रो का था, अब वो वर्किंग में है, प्रोडक्शन दे रहा है। मैंने देखा था और वहाँ से फिर मैंने आपको दिखाया ना कि वो लकोदक सहरा में किस तरह डेवलपमेंट हुई और एक शहर आबाद हो गया। और हम पावर प्रोजेक्ट में हैं जहाँ और मेरे साथ फैसल शफ़ी साहब हैं, इनकी साथ में दाखिल हो रहा हूँ। बड़ा सेंसिटिव ये प्रोजेक्ट भी है और ये इलाका भी है और सिक्योरिटी बड़े मसले हैं, पड़ोस में है। तो फैसल साहब 9 साल यहाँ गुजारे। जी, बड़े लंबे अरसे से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। 2009 में जब काम शुरू हुआ था, पहले फिजिबिलिटी थी, फिर डेवलपमेंट का टाइम था। कंस्ट्रक्शन इस प्लांट की अप्रैल 2016 में हमने शुरू की और अल्लाह का एहसान है, हमने 36 महीने में तकरीबन इसको मुकम्मल कर लिया है। अप्रैल में अभी हमने 2 यूनिट हैं, जिस तरह आपको मालूम है 330 मेगावाट के 2 यूनिट हैं। पहला यूनिट हमने मार्च में सिंह में रैंप अप करते हैं, थोड़ी बिजली प्रोड्यूस होती है, नेशनल ग्रिड में जाती है, तकरीबन 70 से 80 मेगावाट 100 मेगावाट जाएगी और पहले यूनिट से हमने भेजी भी है। उसके बाद इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जो कि 6 से 8 हफ्ते के ऊपर मुहित हैं। बड़ा गर्म माहौल में आए होंगे, लकोदक सहरा होगा, गाड़ियाँ लाना, ट्रैक्टर लाना, डंपर लाना बड़ा मुश्किल होगा। चीन तो खैर सख्त जान है। फिर थरियों के बारे में यही है कि जनाब ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, माशाल्लाह उसमें भी मैं देख रहा हूँ इम्प्रूव आ रहा है। आपने उन थरियों से काम लिया तो कभी कभी लगा कि वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर सरकार का साथ हो तो थोड़ा सा और भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जी, देखिए बहुत मुश्किल, जिस तरह आपने बयान किया, सहरा था, हम बिल्कुल सहरा के बीचों बीच आके बैठे। जब सर्वे किया तो बिल्कुल यहाँ जंगल ही था और इसको हमने रेत ही है, सब तरफ भी है इसके। बड़ा मुश्किल काम था, जिस तरह आपने कहा, मशीनरी मटेरियल को लेके आना, कराची से कुछ इंपोर्ट भी है, सब आया यहाँ पे, बहुत मेहनत तलब काम था। और जिस तरह हम पीक पे आप बात करें, तकरीबन 5000 यहाँ पे लोगों ने काम किया, जिसमें चाइनीज़ से तकरीबन 2500 के करीब और 2500 लोकल भी थे। लेकिन हमने बड़ा हुकूमत सिंध के साथ जो हमने मिलकर काम किया एंग्रो ने, उसमें हमने लोकल जो लोग थे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत काम किया। हमने उनको एम्प्लॉयमेंट दी, उनको सिखाया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ख़वातीन तक को जब मैं पिछली बार आया तो जनाब वो सरप्राइज़ था, सारी दुनिया में वायरल वो फ़ोटो कर गई कि औरतें जो थरी औरतें और जो कमज़ोर समझी जाती थी वो मोस्ट हैवी। बिल्कुल हमने जिस तरह बाकी हज़रात की ट्रेनिंग की, वर्कर्स की ट्रेनिंग की, इसमें मुख्तलिफ जो टेक्निकल स्किल्स इस्तेमाल होती हैं कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसके अलावा ख़वातीन का जिस तरह आपने जिक्र किया, बहुत अरसे से अब डंप ट्रक चला रही हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डंप ट्रक है जिसको ख़वातीन आती हैं, लेके आती हैं, दे आर गेटिंग वेल पेड आल्सो एंड दे ब्रिंग द कोल टू द पावर प्लांट एवरी डे एंड दे डंप इट प्रॉपर्ली एंड किसी से पीछे नहीं है माशाल्लाह। यानी एक प्रोजेक्ट का मैंने ये भी असर देखा कि जैसे वो जो लकोदक सहरा इसलिए भी होता है ना कि वहाँ फैक्ट्री नहीं होती, वहाँ रिसोर्स नहीं होते, सड़कें नहीं होती, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट आता है तो फिर अपने साथ जो है सड़कें लाता है, ट्रांसपोर्ट लाता है, एजुकेशन लाता है। मेरा ख्याल है स्कूल भी खुला है, TCF का हॉस्पिटल भी खुल रहा है। देखें इस पे काफ़ी जब से हमें देखें बिल्कुल हमारी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर थी कि ये थर जो है ये थरियों का है। और हम जब यहाँ पे आए हैं एंग्रो की तरफ से, और हमें बिल्कुल हमारे सबके जहन में, जितने भी हमारी मैनेजमेंट है, हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हम सब लोग हैं, हमारे जहन में क्लियर है कि हमने यहाँ पे इनकी खुशहाली के लिए भी साथ साथ इबहाम ये पैदा होता है और आमतौर पर कहा जाता है कि जनाब इससे पोल्यूशन पैदा होगी, इर्द गिर्द के इलाकों में जो है उससे लोग मुतासिर होंगे। लेकिन मैं जो ज़राए बता रहे थे, जो एक्सपर्टीज़ ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि ये जब अभी क्योंकि टेस्टिंग के मराहिल से गुज़र रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कोयला जो है वो नीचे बैठ जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। यानी ये जो आप जो स्याह धुएँ के साए देख रहे हैं ये आपको इस तरह नज़र नहीं आएंगे। तो ये जो बहुत सारे मुखालफीन हैं और यकीनन वो पड़ोस वाले भी कहेंगे कि हमारी तरफ किसाफत भेज रहे हो, ऐसा नहीं है। हम तो हर मामले में सियासी बात कहना नहीं चाहता, दोस्ती के पैगाम भेजना चाहते हैं। तो ये जो रोशनी यहाँ से फूटेगी तो वो आप तक भी पहुँचेगी। मेमन साहब मिल गए, नसीर मेमन साहब हमारे सिंध की जानी पहचानी शख्सियत, इंटेलेक्चुअल, और जहाँ पॉजिटिव काम होता है। मैं देख रहा था यहाँ अभी चाइनीज़ बड़ा अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि बहरहाल एक बड़ा कारनामा एक हुआ है। आमतौर पर जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, डैम बनते हैं, तो बड़ा मसला होता है कि लोगों को उजाड़ दिया जाता है, घरों से बेदखल कर दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, पूरे नहीं किए जा सकते। तो मैंने देखा है कि इस प्रोजेक्ट के इस पहलू को भी नसीर साहब देखते रहे। तो आप सेटिस्फाई हैं? मुजाहिद साहब, हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान में रीसेटलमेंट का, मेगा प्रोजेक्ट के अंदर रीसेटलमेंट का एक बेहतरीन मॉडल बनाए। आपने बजा कहा, पाकिस्तान में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के हुए उनका सबसे पहला असर ये होता है कि लोग बेघर जो आते हैं, बेघर होने के बाद दरबदर हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। हमने पहले दिन एक स्लोगन दिया था कि बिल्ड बेटर देन बिफोर।
उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर बनानी है, ये हमारा मिशन था। आज जो यहाँ पे न्यू सैनरी दर्स का गांव है, ये थरपार करके सिंध के मॉडल खूबसूरत तरीन गाँव में से है। इसके अंदर 1100 स्क्वायर यार्ड के देख भी रहे होंगे कि ये जो मैंने कहा ना कि थर के इस प्रोजेक्ट का ये बहुत बड़ा उस वक्त सवाल भी उठाया गया था कि एक तो पॉल्यूशन होगी, कसाफत आएगी, फिर जो यहाँ के थर के लोग और जो देहात के लोग मासूम लोग होते हैं, बड़ी आसानी से कहा जाता है। मैं पिछली बार कोई 4-5 साल पहले गया तो एक आदमी पलंग पे बैठा हुआ था, बकरी और गधा मौजूद था, घर छोड़ा था, उसको कन्विंस करने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। कहते नहीं बाबा, हम अपने सदियों से इधर बाप दादा की कब्रें लिए बैठे, हम किस तरह उठाएं? उसके लिए वही उसको, तो ये इट वाज वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि जो देही इलाके चाहे कहीं के भी हों, वो बड़े इंटैक्ट होते हैं। देखिए, एक तो लोगों की आबा व अजदाद की जहाँ पे रहते हैं उनके साथ एक उनसियत बन जाती है। दूसरा ये कि जो माजी के तजर्बे चूँकि तल्ख हैं, तो एक जानिब एक आंख में उम्मीद है तो दूसरी आंख में खदशा होता है। हमारा था कि दोनों आँखों में खूबसूरत उम्मीदें हम बर्पा कर दें, वो हमने कोशिश की है। आज वो लोग खुश हैं, माशाल्लाह बहुत खुश हैं। और हमने बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी एक मॉडल बनाया कि जो लोग घर से उठें वो खौफ से नहीं, खुशी और उम्मीद लेके उठें। नसीर मेमन साहब की बात पर मुझे इसलिए भी यकीन है क्योंकि मैं बरस से इनको देखता हूँ, सुनता हूँ, मुलाकातें नहीं हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ख़ास तौर पर जो सिंध का ही नहीं, पाकिस्तान का गरीब तरीन पसमानदा डिस्ट्रिक्ट समझा जाता था, तो यहाँ से सिर्फ रोशनी नहीं निकल रही बल्कि उसके समरात से आपने देखा ना कि लोग 3 साल पहले जब मैं आया तो कुछ कोई दरख्त फूल क्या बिल्कुल ज़मीन नज़र आ रही थी, कुछ पौधे ज़रूर उग रहे थे। और अब मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ कि रात के साए ढल रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ रोशनी जा रही होगी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह यहाँ से बड़ा अच्छा सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा है। कि पौधे लगे हुए वैसे ये जो लगे, ये आप देख रहे हैं, ये मोरिंगा का प्लांट है। ये एक लोकल स्पीसीज़ है जो ये इस एरिया में काफ़ी अच्छा उगता है, जो एरिड एरियाज़ होते हैं, डेजर्ट एरियाज़, राजस्थान और थर के एरिया में। बिल्कुल, ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये 1-2 महीने का प्लांट है। इसमें इतनी हाइट ये अचीव कर चुका है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा होता है, 3 फुट के करीब होता है, तो हम इसको बाहर ले जाते हैं। अंदर इसको ग्रो करने का मकसद ये है कि यहाँ थोड़ा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो हम इसको मिट्टी अच्छी दे सकते हैं, पानी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं। तो जब वो थोड़ा मजबूत हो जाता है फिर हम लोग उसको बाहर ले जाते हैं। कितने देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक? ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये 4 लाख। 4 लाख देखिए जी, ये 4 लाख दरख्त जब खड़े होंगे तो आप सोचें कि कितनी दूर तक जो है। तो कितने अरसे में 4 लाख होंगे? ये इस सीज़न के लिए, तो अगले 3-4 महीनों में ये 4 लाख दरख्त हम मूव कर देंगे बाहर की तरफ। हम इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये खुदरो हैं, यानी कुछ लोग कहा जाता है नहीं, इनको कुछ ना कुछ पानी की, खाद की, किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, तराश खराश की, लेकिन क्योंकि मुश्किल होता है ना इनको देखना। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह कि आपको पता है कि पानी की किल्लत तो है इस एरिया में, लेकिन यहाँ पे जो बारिशें होती हैं उसमें कुछ ऐसी स्पीसीज़ है जो उतने ही पानी को लेके बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक सर्वाइवल हमने इंश्योर करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो हैं ये बाहर जाके मतलब लंबी ज़िंदगी इनकी हो और उससे लोगों को फ़ायदा हो, तो इसलिए हम इस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम पानी भी दे सकते हैं, अच्छी मिट्टी दे सकते हैं, रोज़ाना हम यहाँ की लोकल लेबर को ही यहाँ पे लगाते हैं जो इसको इनका टेक केयर करे। तो हम चाहते हैं कि ये जब बाहर जाएँ तो इनकी लाजमी तौर पे सर्वाइवल हो, ये ग्रो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं तो ग़ालिबन पहली बार 2013 में आया था जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आता रहा, कुछ और भी प्रोजेक्ट देखता रहा, लेकिन कम से कम ये जो सिंध गवर्नमेंट का एंग्रो का प्रोजेक्ट इसलिए भी कि इसका ताल्लुक एक नेशनल कौमी इंटरेस्ट है उसमें, और फिर ये सब करने जा रहे हैं। तो आपको भी जब यहाँ कब पहली बार आए? मैं जी यहाँ पे 2015 में पहली दफ़ा आया था। उस वक्त ये बिल्कुल बैरन लैंड थी और हमने कोई काम नहीं शुरू किया था। तो मैं पहले दिन से यहाँ पे हूँ। हमने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ स्टार्ट की यहाँ पे, और उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते हमने ये ओवरबर्डन निकालने का काम शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज के ऊपर पहुँचे हैं कि हमने फ़र्स्ट सीम जो थी वो हमने 2018 में जून में निकाली थी, और उसके बाद से कंटिन्यूस हम यहाँ पे ओवरबर्डन निकालते रहे और फिर हम कोल निकालते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्च में जो है वो लास्ट मंथ जो है वो हमने कोल सीम 27 जो कि हमारी इंपॉर्टेंट कोल सीम थी, जो कि जिसकी ऑन स्पेक कोल जिसको हम कहते हैं, वो हमने निकाल के पावर प्लांट की तरफ भेजी, और उन्होंने उस कोयले से जो है वो बिजली बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्स्टेंटली अब ये कोल जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। फाइनली आप इस काम पर पहुंच गए, और फिर एक अगले, लेकिन जो पिछले साल में जो प्रॉब्लम थी मौसम की फेस करना, लोकल लोगों का स्किल ना होना, मशीनरी को लेके यहाँ आना, टेक्नोलॉजी को,
फिर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट्स की जो चेंजेस होती हैं, सिक्योरिटीज़ की होती हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन एक सतह पे रखना, मैं गिनाता जाऊँ लबी। तो अब आप जब प्रैक्टिकली एक कर चुके हैं तो आप समझते हैं कि जो नेक्स्ट आपका होगा, जो आप कह रहे हैं 220, उसमें इतनी मुश्किलात पेश नहीं आएंगी शायद। देखिए मुजाहिद साहब, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो कि सारे मिलके करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने भी हमारे पे भरोसा किया है, और उसके बाद फिर हमने सारा काम किया। इसमें विल बहुत ज़रूरी है, और आगे के अगर आप देखें कि जो जिस तरह हमने काम किया, आगे भी हम फोर्स ही करते हैं कि अब तो हमारे लिए बहुत आसानी है। शुरू में हम पहली कंपनी थी जो यहाँ पे आई थी, और जितनी परेशानियाँ और मुश्किलात हमने उठाई हैं वो हमारा ख्याल है कि आने वाले ब्लॉक्स जो हैं या कंपनीज जो हैं वो नहीं उठाएंगी। और हम गोइंग फॉरवर्ड जब हम अपनी एक्सपेंशन भी करेंगे तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और इसी से हम बहुत कम पैसों में, अब इससे समझ लें कि 1/3 पैसों में जो है वो हम इंशाल्लाह एक्सपेंशन करेंगे, जो कि मुल्क के लिए और फ़ायदेमंद होगा कि जितना ज़्यादा हम इस ब्लॉक को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उतनी ही बिजली की कॉस्ट आम आवाम को सस्ती होकर मिलेगी। तो इसी में जो है वो सबकी भलाई है, इसी में तरक्की है कि हम इस ब्लॉक को जितना मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करें, ताकि इसकी बिजली की कॉस्ट कम से कम हो और ये नेशनल ग्रिड में जाए तो वेटेड एवरेज जो कॉस्ट है पावर की वो मिनिमाइज़ हो सके। सब सवाल तो बहुत हैं, लेकिन बेशतर सवालों के जवाब तो मुझे इसलिए मिल गए कि अपनी आंखों से साल ब साल देखता चला आ रहा हूँ। आप तो और मुझे याद है, आप तो 2014 से जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, जब हम बिल्कुल यहाँ पे इनिशियल हमने स्टार्ट लिया था। फिर ये कि अभी भी मैंने सब कुछ ये देखा, और अब जब मैं इस वक्त रिजवी साहब से बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में आया था कि जो कोयला मैंने देखा अभी, और फिर कोयले के साथ जो चिमनी देखी 2 प्रोजेक्ट्स में से, उससे एक धुआं निकल रहा था, और वो कहा जा रहा है कि ये भी कलरलेस हो जाएगा। तो अब तो जब रात के साए थर में ढल रहे हैं और दिन में जितनी तपिश होती है, सहरा, तमामी सहरा और ख़ासतौर पर सिंध का जो थर का सहरा जो है वो और ज़्यादा खुशगवार और ख्वाबनाक बल्कि हो जाता है। होता है कि बातें और ख्वाब और ये, लेकिन ये एक वक्त पर भी हुआ, और माशाल्लाह जो इस इलाके में हुआ कि जहाँ तसव्वुर नहीं कर सकते थे। देखें, ये मोहतरमा शहीद ने इसको शुरू किया था, उनका ख्वाब था, और आज उनका शहज़ादा हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस ख्वाब की तकमील करने जा रहे हैं, और ये यहाँ से तरसील शुरू होगी। और जो हमारा एक नारा, हमारा मोटिव रहा है कि थर बदलेगा पाकिस्तान, और आज देखेंगे आप जब ये मुकम्मल तौर पर इसकी अफादियत सामने आएगी तो पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और फिर जो इसकी बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें मिलेंगी तो फिर हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दे सकते हैं। तो दूसरा एक क्विक सवाल मैं कर दूं, क्योंकि जब बलूचिस्तान को गैस मिली तो सवाल हुआ खुद बलूचिस्तान वालों को नहीं मिली। रोशनी जब थर को आई है और या सिंध को आई है तो कहने पहला हक जो है वो थरपारकर का और सिंध का है, आप नेशनल ग्रिड में दे देंगे, तो इसका भी कोई लॉज है ऐसे कि नहीं, इसका 50%? एक बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हक जो है वहाँ के लोकल्स का है, लेकिन देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम लोग पूरे पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, और इसीलिए आपने देखा कि हमने सबसे पहला ये किया कि इसको नेशनल ग्रिड में दिया ताकि हमारे पूरे पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ का जो लोगों का हक है इंशाल्लाह उनको मिलेगा, यहाँ पर हर जगह पे बिजली आएगी। और फिर आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं उनमें हिस्सेदारी दी। जो सारा दिन सख्त गर्मी में गुजारा, प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हमने देखे कि किस तरीके से कोयला निकला, फिर किस तरीके से वो प्रोजेक्ट पे गए, मुख्तलिफ सरबराहों से मिले, और फाइनली जब रात का आखिरी पहर आया और सिंध का सहरा और ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा एंग्रो के चीफ खुश होंगे कि जो ख्वाब देखा था वो अमली जामा पहुँचा। बहुत ही तारीखी मौका है जी, हम सब के लिए, सिर्फ एंग्रो के लोगों के लिए नहीं, थर के लोग, सिंध के लोग, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हम इंडिजिनस कोयला यूज़ करेंगे पावर जनरेशन के लिए। और एक जो सवाल हमेशा उठता था कि क्या हमारा कोयला इस्तेमाल हो सकता है पावर जनरेशन के लिए, वो सारे चीज़ आंसर हो चुकी है, और माशाल्लाह से पावर प्लांट चल रहा है और कमर्शियल ऑपरेशन में जाएगा जून से। मेगा प्रोजेक्ट बन जाते हैं, लेकिन असल उस चीज़ होती है उसका मेंटेन होना, और हाउ टू, यानी आपका काम आपने बनाया, हैंडओवर किया और छोड़ दिया। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रोजेक्ट को हम चलाते भी रहेंगे। इसके अंदर पूरा एक O&M कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दोनों माइनिंग ऑपरेशन के भी
और पावर प्लांट के भी, तो ज़रूर हम इसको चलाते भी रहेंगे। ये सिर्फ प्रोजेक्ट लगाना मकसद नहीं था, बल्कि इसको सही तरीके से चलाना ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, ये मकसद है। और सबसे बढ़कर यही सवाल था, जैसे ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के लोग कहते थे ना, गैस हमारी निकल रही है, वी आर नॉट गेटिंग उसके समरात। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ बहरहाल यहाँ स्कूल भी बना, अस्पताल भी बना, यहाँ और काम भी हुए, तो ये भी उनकी जो ज़िंदगियों में तब्दीली के लिए भी दे आर डिपेंडिंग ऑन एंग्रो। मुजाहिद साहब, अगर आप देखें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इससे अच्छा मंसूबा आपको पूरे पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये एक एग्ज़ाम्पल है सबके लिए, सब सूबों के लिए भी और फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी, कि ये इस मॉडल को फॉलो किया जाए और इसी तरह कम्युनिटीज़ के साथ काम किया जाए। आप तो कई दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे, आपने ज़रूर फॉलोइंग लाइट 2013 में जब नक्शे पे दिखाया गया तो मैंने कहा छोड़िए जी, हमने बड़े नक्शों में देखे हैं प्रोजेक्ट, बट फिर आई फॉलो 15, 16, 17, 18। बिल्कुल, आपने तो देखें सारी डेवलपमेंट अपने सामने देखी है। तो जितने यहाँ पे माशाल्लाह से स्कूल्स हैं, जो विलेजेस बनाए, रीसेटलमेंट विलेज बनाया है, और जो फिर हॉस्पिटल्स वगैरह जो बन रहे हैं सारे, तो माशाल्लाह से इससे अच्छी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और ये सबको से 2013, 15, 16, 18 में जो कुछ दिखाता रहा, तो अब फाइनल स्टेज पर यहाँ पहुँच चुका है। और इसका इफ्तिताह सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और हमारे ख़ुद उस पार्टी के चेयरमैन मौजूद थे। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये समझा जाता है कि हुकूमती दावे बहुत होते हैं, लेकिन अमल दरामद कम होता है। ख़ास तौर पर मेगा प्रोजेक्ट, वो कहते हैं वाइट एलिफेंट बन जाते हैं, लेकिन ये एक अमली सबूत है कि मेगा प्रोजेक्ट की, बड़े प्रोजेक्ट की, महातीर मोहम्मद के बारे में, मलेशिया के बारे में कहा जाता है कि जब वो पावर में आए तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी करूँगा। और लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा जब बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए लाखों नहीं करोड़ों के रिसोर्स आएंगे, और फिर उस रिसोर्स से हज़ारों नहीं लाखों लोगों को जॉब मिलेंगे, और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। कि ये इस जो मेगा प्रोजेक्ट है, और अगला जो उनका टारगेट जब पूरा होगा तो ये सिंध जो है वो रोशनी सिर्फ थर में नहीं, सिर्फ सिंध में नहीं, पाकिस्तान में भी लाएगा। और फिर अगले स्टेज में जो हमारा सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट है, यानी वो भी मरहला तय होगा। तो आज मैं इसलिए थोड़ा सा इसको एक एज ए जर्नलिस्ट ही नहीं, एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से भी इंजॉय इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जब अपनी आँखों से देखा और मुझे जब नक्शे में दिखाया गया था 5 साल पहले, तो मैंने यकीन नहीं किया था कि हाँ, हमने नक्शों में और फाइलों में बहुत देखते रहे हैं ऐसे मंसूबे, लेकिन अब अमलन मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर रोशनी फूटते मैं अपने सामने देख रहा हूँ। शाम के साए ढल रहे हैं, और बहरहाल सिंध हो या पाकिस्तान हो, मुश्किलात भी हैं, मसाइल भी हैं, फ़सादात भी हैं। और आप ये देखें कि इसका जो धुआं जा रहा होगा और ये दूर दूर तक जो देखा जा रहा होगा, आम तौर पर लोग, मैं कोई सियासी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अड़ोस पड़ोस के मुल्क भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब कोयला दरियाफ्त हो रहा है तो दरअसल ये तरक्की की, खुशहाली की कुंजी है। इंशाअल्लाह इस तरह से खुशहाली सारे मुल्क में और सिंध में ख़ास तौर पर इसलिए होनी चाहिए। और जिसकी सबसे बड़ी बात में आखिरी ये है कि वाकई मुकामी थरियों को जॉब दिए गए, वरना कहा यह जाता था बलूचिस्तान के लोग, गैस हमारी निकलती है, सारे मुल्क में जाती है, हम फैज़याब नहीं होते। यहाँ के लोगों को जॉब भी मिले, कुछ एजुकेशन भी मिली, हेल्थ भी मिली, इवन ख़वातीन को आपने चलाते हुए देखा कि डंपर जो बहुत मुश्किल तरीन है। तो ये सबसे बड़ा समरात थे इस प्रोजेक्ट के जो एंग्रो ने हुकूमत सिंध के साथ किया। और इसका एक अच्छा पहलू ये भी था कि यानी जब 2002 दोनों प्राइम मिनिस्टर जो अपोजिशन के थे और हुकूमत के थे, वो भी इसकी जो है जो ओपनिंग थी उसके वक्त मौजूद आए थे। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे अच्छी बात है, ये हुकूमत हो, माजी की हुकूमतें हों, मुखालिफ पार्टियां हों, हुकूमती पार्टियां हों, सब एक हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे रोशनी की किरण फूट रही है।